हट्टा कट्टा हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 साल की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा था। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यह तो न था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे लिए बीमार पड़ने पर हंटले पामर के बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है, खाने को मिलते। सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता है तब मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, तो एक दिन हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा गया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मेरे आने में देर हो। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया। 12 पूरियां थीं और वही रोज वाली आध पाव मलाई। मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, कल संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निकलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदें पान की। 2 बार दवा पी। प्रातः काल होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार की कमी न हुई। प्रातः काल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। राय बहादुर डॉक्टर विनोद बिहारी मुखर्जी यहाँ के बड़े नामी डॉक्टर हैं। पहले जब प्रैक्टिस नहीं चलती थी तब आप लोगों के यहाँ मुफ्त जाते थे। वहाँ से पता चला कि डॉक्टर साहब 9 बजे ऊपर से उतरते हैं। इसके पहले वह कहीं जा नहीं सकते। लाचार। दूसरे के पास आदमी भेजना पड़ा। दूसरे डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के सब असिस्टेंट थे। वे एक इक्के पर तशरीफ लाए। जनाब दिखाइए। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंखें देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ में आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा, जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अभी अस्पताल खुलाना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगवानी ना पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ ताजी दवाइयाँ मिलती है। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। दवा पी गई। गर्म बोतलों से सेंक भी आरंभ हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, सेंकते सेंकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी न हुई। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखें। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने न बताया हो। यदि भारतीय सरकार को मालूम हो जाए कि देश में इतने डॉक्टर हैं, तो निश्चय है कि सारे मेडिकल कॉलेज तोड़ दिए जाएं। इतने खर्च की आखिर आवश्यकता ही क्या है? और यहाँ दर्द की वह दर्दनाक हालत थी कि क्या लिखूं। मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग। दर्द में क्या कमी हो? आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कतरजी को बुलाने की सबकी सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, डॉक्टर साहब के माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता, परंतु ये यथा नाम तथा गुण। आपकी फीस 8 रुपये थी और मोटर का 1 रुपया अलग। आप लंदन के FRCS थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है।
थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवा मंगवाइए। एक पुर्जे पर आपने दवा लिखी। पानी गर्म हुआ, 2 रुपये की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोंच कर दवा डाली। दूसरे दिन प्रातः काल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहा नाथ कतर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो वह भी तिल मिला। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया, उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले, ये तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफी एहतियात ना करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। यह दर्द मामूली नहीं था, असल में आपको सीलियोसेंट्रिक कोलाइटिस हो गया था और उससे डेवलप कर पेरिकार्डियल हाइड्रेट्यूरिक समकालिस हो जाता। वह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया। अभी कुछ दिनों आप दवा लीजिए। डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या, बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे डॉक्टर चूहानाथ को ही मालूम है। खैर, दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी तड़पती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं एरोप्लेन के पंखे की तेजी के समान करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए। बीमार मैं था, अच्छा बुरा होना मुझे था, फीस मुझे देनी थी, परंतु लड़ और लोग रहे थे। कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री के बुलाने की बात तय हुई। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर अंत्र में जा पहुंची है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है। मालूम नहीं क्या बक रहे थे। आखिर मुझसे रहा न गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटिका कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो बाद में होगी, मैं पहले समझ तो लूं कि मुझे रोग क्या है। पंडित जी कहने लगे, बाबू साहब देखिए, आजकल के नवीन डॉक्टरों को रोगों का निदान तो ठीक मालूम ही नहीं। अंग्रेजी पढ़े लिखों का वैद्यक शास्त्र पर से विश्वास उठ गया है, परंतु हमारे यहाँ ऐसी ऐसी औषधियां हैं कि एक बार मृत्यु लोक से भी लौटा लें। मुहूर्त मिल जाना चाहिए और अच्छा वैद्य मिल जाना चाहिए। अब वैसी बेचैनी नहीं रह गई थी, पर बलहीन होता गया। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी। वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक। एक दिन हकीम साहब आए। हकीम साहब चिकन का बंददार अंगरखा पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। जूता कामदार दिल्ली वाला था। मोजा नहीं था। ऑप्शन मोजा नहीं था। रुमाल इतना बड़ा था कि अगर उसमें कसीदा कढ़ा न होता तो मैं समझता कि यह रुमाल मुंह अथवा हाथ पोंछने के लिए नहीं, तरकारी बांधने के लिए है। हकीम साहब की दाढ़ी के बाल ठुड्डी की नोक पर ही इकट्ठे हो गए थे। मालूम होता था कि हजामत बनाने का ब्रुश है। हकीम साहब दुबले पतले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती आपने अपने मरीजों में बांट दी है। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतजार था। अब ये जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बातें करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखलाइए। 10 मिनट तक हकीम साहब ने नब्ज देखी।
फिर बोले, मैं ये नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाल्लाह जरूर शफा होगी। एक सज्जन ने उनके हाथों में फीस रखी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठे, उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताज़ा दवाइयाँ रहती हैं। मैंने उनकी दवा उस दिन पी, वह कटोरा भर दवा जिसकी महक रामघाट के सीवर से कंपटीशन के लिए तैयार थी, किसी प्रकार गले के नीचे उतार गया। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ती जाती थी। कभी कभी दर्द का दौरा अधिक वेग से हो जाता था। अब लोगों को विशेष चिंता मेरे संबंध में नहीं रहती थी। कहने का मतलब यह है कि लोग देखने सुनने कम आते थे, वही घनिष्ठ मित्र आते थे। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था। इसी प्रकार जो आता इतनी हमदर्दी दिखलाता था कि एक डॉक्टर, हकीम या वैद्य अपने साथ लेता आता था। अंत में मेरे साले साहब ने बड़ा जोर दिया कि यह सब झेलना इसीलिए है कि तुम ठीक दवा नहीं करते, होम्योपैथी चिकित्सा शुरू करो। कुछ बहस के बाद एक डॉक्टर का बुलाना निश्चित हुआ। डॉक्टर महोदय आए। आप भी बंगाली थे। आते ही सिर से पांव तक मुझे 3-4 बार ऐसे देखा मानो मैं होनोलुलु से पकड़ कर लाया गया हूँ और खाट पर लिटा दिया गया हूँ। इसके पश्चात मेडिकल सनातन धर्म के अनुसार मेरी जीभ देखी, फिर पूछा, दर्द ऊपर से उठता है कि नीचे से, बाएं से कि दाएं से, नोचता है कि कौंचता है, चिकोटता है कि बकोटता है, मरोड़ता है कि खरबोड़ता है? मैंने कहा कि मैंने तो दर्द की फिल्म तो उतरवाई नहीं है, जो कुछ मालूम होता है मैंने आपसे कह दिया। डॉक्टर साहब 15-20 पुस्तकें भी लाए थे। आधे घंटे तक उन्हें देखते रहे, तब दवा दी। आपकी दवा से कुछ लाभ अवश्य हुआ, पर पूरा फायदा न हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में हो सकती है। वहाँ सभी साधन है। सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लेवा लाए। उन्होंने देखा, कहा, जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को ये सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है। उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी डेंटिस्ट के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको तो ये कहने में कुछ कठिनाइयां ही नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहता है। डेंटिस्ट की यहाँ से पूछवाया। उसने कहलाया कि 3 रुपये फी दांत तुड़वाने में लगेंगे। कुल दांतों के लिए 96 रुपये लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपये छोड़ दूंगा। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 अलग। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ साथ सिर में भी चक्कर आने लगा, मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ, इतना और खर्च करो। श्रीमती से मैंने रुपये मांगे। उन्होंने पूछा, क्या होगा? मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चढ़ने गई है क्या? आज कोई कहता है कि दांत उखड़वा लो, कल कोई कहेगा बाल उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा कि नाक नुचवा डालो, आंख निकलवा दो। यह सब फजूल है। तुम सुबह टहला करो, किसी एक भले डॉक्टर की दवा करो, खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने सबका इलाज भी देख लिया। मैंने कहा, तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद कराए?